अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता यकम 7 मई 2011 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बाकी बातों के अलावा मेरा ख्याल में मैं छोड़ दूं इस बार तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा डायरेक्ट जो है बुर्ज हमल की एरीज में भी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम तक 11 मई हालती उरूज में रहते हुए आपकी हौसलामंदी और खुद एतमादी में बेहतरी लाने के अलावा आपकी फनी काबिलियत में खातर खा इजाफा करने का बाइस भी बन सकेगा। इसी दौरान आपकी इंतजामी उमूर के बारे में पैदा होने वाली काबिलियत आपके लिए बाइस कामयाबी साबित हो सकेगी, जबकि मुख्तलिफ शोबों में तरक्की और इज्जत की मनाजिल तय करने की वजह से आपके लिए मंजिल का हसूल जो है मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अपने अंदर पैदा होने वाले जल्दबाजी और उजलत पसंदी के जज्बात पर काबू पाने के अलावा अपने जज्बाती हिजान को भी कंट्रोल करने की जरूरत होगी। यकम मई को मरीख मुश्तरी करान की वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ने से आपकी फैसला करने की सलाहियत में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। इसी दौरान आपका रुझान समाजी फलाह बहबूद के अलावा मजहबी कामों में भी उरूज पर होगा। मजमूई तौर पर आपकी मुस्बत सोच जो है वो आप पर हावी नजर आएगी, जिससे दूसरों का तावन हासिल करके अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। यकम मई को मुख्तलिफ तफरीही उमूर के सिलसिला में अपने वक्त की सही तकसीम करके ही अपने आप को जहनी अजियत से बचा सकेंगे। 2 मई को अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कामयाब बना सकेंगे, जिससे कामयाबी आपके कदमों तले होगी, जबकि आपका रोमानवी माहौल भी खुशगवार रहेगा, लेकिन एहतियात लाजिम है। 3 मई को दूसरों से बातचीत करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात से काम लीजिएगा। 4 मई को अपनी जिस्मानी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और कोई भी फजूल चीज खाने या इस जरूरत से जायद खाने पीने से परहेज कीजिएगा। माजरत चाहूंगा, फजूल चीज मैंने बोला है तो इसका मतलब यह कि जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो आपके लिए फजूल है, वरना कोई जी शोर जो है वो कोई फजूल चीज नहीं खाता। 5 मई को सरमायाकारी करते वक्त किसी किस्म की अफवाहों पर यकीन नहीं कीजिएगा। 6 मई को किसी अहम शख्सियत से कारोबारी समझौता करने के अलावा अमली इकदाम करके लेन देन के मामला भी तय कर सकेंगे। 7 मई को मुश्तरका सरमायाकारी या मुलाजमती उमूर को निपटाने और अपने फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिला में मसरूफियत जो है बढ़ सकेंगी। अपने आप को थकावट से बचाने के लिए और पुरसकून रखने के लिए आपको अपने शेड्यूल को बहुत बेहतर तरीके से टाई अप करना चाहिए, ताकि आपके लिए जो मुश्किलात जो है वो बढ़ न सकें। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो है वो 7 असरात के हामिल दिन जो यकम और 7 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है इस हफ्ते में कि चूंकि नेगेटिव असरात का कोई दिन नहीं है, इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव जो दिन है उनसे फायदा उठाने के लिए भरपूर तरीके से आप जो है सरगर्मी अमल हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा यकम तक 15 मई आपके जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपके नेकी भरे जज्बात को मजीद बढ़ावा देने के अलावा फलाही उमूर में भी आपकी मौजूदा दिलचस्पी में शिद्दत ला सकेगा, जबकि कई किस्म के रफ़ाए आमा के मनसूबों की जानिब आपकी रगबत बढ़ने से आपकी समाजी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के खुफिया उमूर से आपको माली और मादी फ़वाइद का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। यकम मई को मुश्तरका कारोबारी उमूर आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं, इसलिए किसी भी किस्म की शरारती सरगर्मियों में हिस्सा लेने से गुरेज कीजिएगा। 2 मई को सफर करना मुफीद रहेगा, खासकर कारोबारी उमूर को निपटाने या अपने फ़राइज़ की अदायगी करने के लिए सफर इख्तियार किया जा सकता है। 3 मई को ड्राइविंग करते वक्त एहतियात से काम लेना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। किसी तरह की रेसिंग करते हुए जल्दबाजी या उजलत पसंदी से काम लेना जो आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकता है, खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी का या आपका नुकसान हो सकता है। 4 मई को अपने मामलात को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल के उमूर के बारे में मनसूबाबंदी करते वक्त बहुत से दीगर अफराद का ताउन भी आपको हासिल हो सकता है, इसलिए सोलो फ्लाइट से गुरेज कीजिएगा और इज्तिमाई जो सरगर्मियां हैं या आपके इज्तिमाई मुफादात के जो प्रोग्राम हैं उनमें दूसरों के साथ जो शराकत दारी करके ही पार्टनरशिप के तहत आप उनको साथ लेके चलिएगा। 4 मई को अपने मामलात को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल के उमूर के बारे में मनसूबाबंदी करते वक्त बहुत से दीगर अफराद का ताउन भी आपको हासिल हो सकता है। 5 मई को अपने बच्चों की मौजूदा सेहत के हवाले से सूरत हाल इत्मीनान बख्श रहेगी। 6 मई को मुस्तकबिल के मनसूबों की बुनियाद मजबूत करने के सिलसिला में मसरूफ रहेंगे। 7 मई को अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान अपनी सलाहियतों को बुरुएकार ला सकेंगे तो आपको यकीनी कामयाबी भी हासिल हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो वो 7 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है कोई नहीं होगा। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत यकम तक 15 मई आपके जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी मौजूदा इल्मी और अदबी काबिलियत में इजाफा करने का बाइस बन सकेगा, जबकि आपकी जहनी सलाहियतें भी बहुत निखर सकेंगी।
जिसकी वजह से मुख्तलिफ मजालिस और तकरीबात में आपकी मकबूलियत आपकी तवक्को से ज़्यादा बढ़ सकेगी। अपने करीबी अहबाब व अकरबा की जानिब से कुछ मुस्बत यानी पॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं वो सामने आने से या पॉजिटिव एक्शन करने की वजह से, मुस्बत इकदामात करने की वजह से आपको माली फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इस अरसा के दौरान आपको अपनी इल्मी हैसियत में इजाफा करने का मौका भी मिल सकेगा और बैरून मुल्क सफ़र का मनसूबा भी कामयाब बना सकेंगे। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से चलेंगे, उसी तरह से यकीनन उसका रिजल्ट आपके सामने आ सकेंगे। सारे बहरहाल आपकी फेवर में है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 मई को अपने करीबी अफराद का तावन हासिल करके अपने मामलात को मुकम्मल कर सकेंगे। 2 मई को आप महसूस करेंगे कि बास अफराद शरपसंदी की तरफ माइल हो रहे हैं। इस बारे में मुकम्मल मनसूबाबंदी करके ही उनसे मुहाजराई करने की कोशिश करेंगे। 3 मई को अपने बहुत से मनसूबों की तकमील के लिए अपने दोस्त अहबाब का तावन हासिल कर सकेंगे। 4 मई को किसी भी किस्म की सरमायाकारी करना जो है वो मुफीद साबित हो सकेगा, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या जाती घर की तामीर के बारे में मुतहर्रिक रहना ही बेहतर साबित हो सकेगा। 5 मई को अपने अफसरान बाला का तावन हासिल कर सकेंगे, जिससे आपकी फौरी तरक्की का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। 6 मई को निजी मफादात के हुसूल के लिए सरमायाकारी करना मुफीद साबित होगा। 7 मई को दूसरे अफराद के ताउन से कारोबार में फायदा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो है वो 1 और 6 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इट्स गुड लक। तो आप इस फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर इस माह के शुरू में ही 3 और 4 मई को अपने शर्फी बुर्ज में होने की वजह से आपके लिए खुशबख्तियां ला सकेगा, जिसकी वजह से आपकी परेशानियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा अपनी जज्बाती खुशियों के हसूल के बारे में मनसूबाबंदी करने से ही अमली मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अपने ख्वाबों को सच करने के बारे में भी कई मौके सामने आने से आपको किसी झिझक या हिचकिचाहट का किसी तरह के भी आपको जो इरिटेशन नहीं होनी चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, तो उसका शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने विजदान पर भरोसा करते हुए यकसुई इख्तियार करके किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 मई को मुलाजमत पेशा अफराद अपने वक्त का इस्तेमाल सही तौर पर कर सकेंगे, जिससे उनकी तरक्की और खोई हुई हैसियत बहाल हो सकेगी। 2 मई को अपने शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा और किसी भी हालत में लापरवाही से काम नहीं लीजिएगा। 3 मई को कोई अहम खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिसका ताल्लुक आपके ख्वाबों की ताबीर से भी हो सकता है और माली हालत के इस्तेहकाम से भी। 4 मई को मुश्तरका सरमायाकारी से आमदन में इजाफा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने लगन और जस्तजू में बहुत ज्यादा मुस्तैदी का यानी बहुत ज्यादा एक्टिवनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा। 5 मई को आप अपनी समाजी हैसियत को बेहतर बना सकेंगे, लेकिन किसी भी सियासी तहरीक के बारे में अपनी सरगर्मियों को रोकना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। यानी कोई पॉलिटिक्स जो नहीं आपको करना चाहिए, बल्कि सीधे सीधे सोशल जो काम है अपने उनको निपटाना चाहिए। 6 मई को कुछ नए कारोबारी उमूर तय कर पाएंगे। 7 मई को तालीमी उमूर के सिलसिला में सफर पेश आ सकता है। अपने मामूलात की अंजाम दही में ताखीर से बचने के लिए अपने आप को मुतहर्रिक या सरगर्मी अमल रखना ही जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो है वो 2 और 3 मई, जबकि नए असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, इसलिए एंजॉय कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। इजाजत चाहने से पहले बताना चाहूंगा अपने रवाबित के बारे में। तो सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए या हमें कोई मुशावरत या मशवरा देने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0092 333428647 0092 300408178 00924235784474। और इसके अलावा बिल मिशाफे मुलाकात करने के लिए या खत किताबत करने के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।